फेक कंसर्न मुझे मत दिखाइए। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र थी तो फिर उस रणवीर के सामने सॉरी बोलकर मेरी इंसल्ट क्यों किया आपने? क्यों कहा सॉरी आपने? क्यों महान बनने चली थी वहां पर? अगर सॉरी नहीं बोलती तो कुछ नहीं होता। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना तो जाइए उस आदमी के पास और मेरे हक की लड़ाई लड़िए। अंश को रोकना अब मेरे हाथ में नहीं है। तूफान के जैसा है वो, ना कंट्रोल किया जा सकता है न ही रोका जा सकता है। कहा था ना, रिश्तों के दायरे में रहना सीख लो। बात समझ में नहीं आई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन्हें फोन करने की? कुछ बात करनी थी उनसे। किस हक से? 25 साल पहले भी ये दायरे समझाने की कोशिश की थी। बात समझ में नहीं आई अभी तक। तब बात सिर्फ मेरी थी, इसलिए मैं चुप रह गई। लेकिन आज बात मेरे बेटे की है, जो मेरी उस चुप्पी की सजा भुगत रहा है। इसलिए अब मेरा बोलना बहुत जरूरी है। तुम जैसी औरतें भी कमाल होती हैं। पहले अपनी इमोशनल बातों से मेरे पति को फंसाने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो वापस अपने बेटे के नाम से फंसाने आती है। कमाल है ना। शादी की बात छुपाकर प्यार का झूठा नाटक मुझसे किया गया, झूठ मुझसे बोला गया, अकेला मुझे छोड़ा गया, हक मेरे बच्चे का छीना गया। पर आज भी गलत होने का इल्जाम सिर्फ मुझ पर। एक बार तो एक पत्नी ना होके, एक औरत होके मेरे और मिस्टर ओबेरॉय के रिश्ते को देखा होता। तुमने इस रिश्ते को जिया है, लेकिन मैं इस रिश्ते में तिल तिल कर मरी हूँ। तुम मेरे पति की जिंदगी में आई हुई वो दूसरी औरत हो जिसकी वजह से वो मुझसे और मेरे बेटे से दूर हो गए। शहर के टॉप बिजनेसमैन है वो। प्यार और बिजनेस दोनों में सौदेबाजी जानते हैं। इनफैक्ट वो लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। लेकिन आज ये देख के अच्छा लगा कि उनका बेटा उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट वो औरतों की रिस्पेक्ट करना तो जानता है। अपनी मजबूरियां गिनाकर मेरी फैमिली में एंटर करने की कोशिश मत करो आशा। स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। और आज के बाद अपनी किसी भी